नीतीश कुमार अपने दम पर तो कम से कम छूने की कोशिश नहीं करेंगे। सरकार के बनने और बिगड़ने में 243 विधायक है, उनकी अहम भूमिका होती है। अगर 6 में से 6 विधायक इनके गायब रहेंगे, परिस्थिति ये है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात उसी संदर्भ में हुई है? नीतीश कुमार का जो फैसला होता है वो बड़ा कॉन्क्रीट फैसला होता है और उस फैसले पर वो टिके भी रहते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। अक्सर आप हमें स्टूडियो में तो देखते ही हैं, लेकिन आज अभी हमारी मौजूदगी जो है वो विधानसभा में है। हमारे साथ बाबा हमेशा स्टूडियो में होते हैं, लेकिन आज जो है अभी हमारी मौजूदगी ठीक विधानसभा में है। और बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक साथ कई चर्चाएं तेज हो गई है। लगातार ये चर्चाएं क्यों हो रही है और इस चर्चाओं के पीछे क्या विषय है? क्योंकि अगर हमारी मौजूदगी विधानसभा में है तो खबर तो इससे जुड़ा होगा, सबसे पहला बात। दूसरी बात, जो बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाले समय में विधायक टूट जाएंगे और खरमास खत्म होने के कगार पर है और खेल होगा। ये बातें आप सुन रहे हैं। चिराग पासवान ने भी इसके संकेत दे दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और चिराग पासवान ही नहीं बल्कि अब जदयू के नेता भी जो है संकेत देने लग गए हैं। हमारे साथ बाबा हैं, जानेंगे इनसे कि इन संकेतों का क्या अर्थ है। क्या सही में बिहार में बड़ा खेल होगा या खेल हो चुका है और पर्दे के पीछे चल रहा है? बहुत स्वागत है आपका विधानसभा में, जहां आपकी मौजूदगी हमेशा होती है, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी। दरअसल हम विधानमंडल के इस परिसर में हैं। मेरी दाईं तरफ, हम चाहेंगे कि कैमरा दिखाइए, मेरी दाईं तरफ बिहार विधानसभा का सभागार है। तो वहीं मेरी बाईं तरफ आप देखें तो बिहार विधान परिषद है। और ये दोनों के बीच में खड़ा होने के पीछे का कारण बस इतना ही है जी कि आज जिस विषय पर आपने सवाल मुझसे पूछे हैं वो सवाल मेरे दाईं तरफ खड़े विधान सभा जो है उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी कोई सरकार बनने और बिगड़ने का काम होता है तो विधानसभा से ही होता है। सरकार के बनने और बिगड़ने में 243 विधायक हैं, उनकी अहम भूमिका होती है। जैसे जैसे 72 घंटे का समय लगातार, जो कहा जा रहा था कि 13 तारीख आज हो गया, 14 तारीख को संक्रांति है, संक्रांति के बाद बिहार में बड़े राजनीतिक परिवर्तन होंगे। नीतीश कुमार चिराग पासवान की मुलाकात को लेकर के भी कई सवाल किए जा रहे हैं। ये सभी सवाल और इन सवालों के जवाब अगर आप खोजने निकलिएगा तो आप इतना उलझ जाइएगा कि आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि क्या होने वाला है। इसलिए तो हम सोचे कि उलझे हुए सवालों को आपसे सुलझा ले। पर्दे के पीछे का खेल आप ही ना बताते हैं हमेशा लोगों को। अब पर्दे के पीछे का खेल होता है तो जानकारी आपके पास तो होता ही है। अब तो आपने देखा भी होगा कि हमारी जो पंच लाइनें हैं वो भी चोरी होने लगी हैं। बिल्कुल, हमने ही देखा और सोचा कि आपको दिखा दो। तो ये जो कहानी है वो निश्चित रूप से बिहार में एक बड़े राजनीतिक ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रही है। सबसे बड़ी बात कि जब चिराग पासवान से आप सवाल पूछ रहे थे, कल ही मैंने इस बात पर चर्चा किया था और मैंने उस बात को वहीं छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि इस बात की जरूरत मुझे पड़ेगी। जी, जब आपने चिराग पासवान से सवाल पूछे थे तो चिराग पासवान ने मुस्कुराते हुए उसको सहजता से जवाब दिया था और जो आप जानना चाह रहे थे वो बात उन्होंने नहीं बताई। बिल्कुल। लेकिन चिराग के पार्टी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, अभी तो वो मुलाकात तो हुई है। जी, वो धीरे धीरे करके अब खुलना शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि चिराग पासवान के विधायक हैं, जो उनके 19 विधायक हैं, उनमें से 2 लोग मंत्री भी हैं। और दोनों मंत्री का बड़ा दावा है, दोनों मंत्री का दावा है कि कई दल के लोग उनके संपर्क में हैं और वो सामान्य लोग नहीं, विधायक संपर्क में है। अभी तो एक मंत्री से मुलाकात करके आए हैं। अभी बताइए जरा दर्शकों को कि क्या भीतर का बात है। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, भीतर की बात जो हमारी मंत्री जी से बातचीत हुई वो बातें तो हम सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सीधी सी बात है, देखिए, मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए तो लगभग सभी दलों के नेता और वरिष्ठ लोग से मुलाकात होती है, बातचीत होती है और बहुत सारी इंटरनल बातें भी होती हैं। बहुत सारी बातों पे हम लोग आपस में मंत्रणा भी करते हैं, राय मशवरा भी करते हैं, क्या बिहार के लिए बेहतर हो सकता है। जी, तो उस संदर्भ में जो बातें होती हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती हैं। लेकिन जो जनरल परसेप्शन में है, जो हिंट, सिंपल सा हिंट है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलते हों और चिराग पासवान उस बात को सामान्य सी बात करके एक अभिवादन की बात कर देते हों, तो निश्चित रूप से प्रश्न तो जरूर छोड़ देते हैं। वहीं उनके विधायक पिछले कई महीनों से आप देख रहे होंगे कि जब से सरकार बनी है तब से लगातार इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि हमारी पार्टी और बड़ी होगी। आपने सवाल भी पूछा था गन्ना मंत्री से, संजय पासवान से आपने सवाल भी पूछा था कि अब आपकी संख्या 19 से 22 होगी, 24 होगी, 26 होगी, 25 होगी, क्या होगी? तो सिंपल सी बात है कि आपने एक इशारा जरूर उनसे करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बड़ी स्मार्ट जवाब दिया था। और दूसरी तरफ
जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आप देखिएगा कि जो कल तक ये बात चल रही थी कि कई लोग हमारी पार्टी में आने के लिए तैयार हैं, उसने कहा है कि हम स्वागत करेंगे यदि एनडीए गठबंधन में कोई आना चाहता है तो। बिल्कुल खुले हैं दरवाजे। तो ये दो तरह की बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो तो सीधा सीधा नजर आ रहा है, सामने सामने नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात अगर कर लें तो हम कांग्रेस से शुरुआत करेंगे, हम उपेंद्र कुशवाहा को भी छोड़ देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को हम इसके बाद वाले फेज में लाएंगे। एक सवाल ले लो पहले क्या हाँ, आप कांग्रेस में आएंगे उससे पहले कुछ बीते दिनों ही आपने देखा है कि कांग्रेस के सदाकत आश्रम में नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यालय में एक बार हाथापाई तक की बात आ गई, टिकट चोरी को लेकर जिस तरीके से नारेबाजी किए गए। लेकिन अभी दही चूड़ा का भोज रखा गया था, अगर 6 में से 6 विधायक इनके गायब रहेंगे, जब ये बैठक किए थे तो 6 में से 3 विधायक गायब थे, अब जो दही चूड़ा का भोज है 6 गायब, पहले 3 का चल रहा था अब 6 का चल रहा है, तो क्या सबसे पहले खेला कांग्रेस के साथ ही हो जाएगा क्या? मैंने दीपक, आपको याद होगा मैंने बताया था कि इसकी दो परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति यह है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात उसी संदर्भ में हुई है कि आप उनको अपनी तरफ लाइएगा या हम अपनी तरफ ले आए? आप समझते हैं बात को? बिल्कुल, बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। अंदर किसी को सबसे बड़ी पार्टी बनना है और किसी को अपना 29 का जो कोटा था वो पूरा करना है जी। तो इसको पूरा करने के लिए निश्चित रूप से दोनों की स्पीड बहुत तेज होगी और आने वाला समय जो होगा उसमें कई तरह की बातें सामने नजर आ रही हैं। किसको कौन चुराएगा? मैंने कहा भी था कि आप जी। देखिएगा कि अक्सर नीतीश कुमार का जो फैसला होता है वो बड़ा कॉन्क्रीट फैसला होता है और उस फैसले पर वो टिके भी रहते हैं। जी। जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है और जो मैं अब तक नीतीश कुमार की राजनीति देख रहा हूँ, नीतीश कुमार अपने दम पर तो कम से कम छूने की कोशिश नहीं करेंगे उन विधायकों को, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब एक विधायक टूट करके जब नीतीश कुमार इसी विधानसभा में बहुमत साबित कर रहे थे तो कांग्रेस से टूट करके मुरारी गौतम आए थे और मुरारी गौतम के आने के बाद मुरारी गौतम कहाँ से चुनाव लड़े हैं? उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से टिकट लेने का काम किया है। वो तो नीतीश कुमार भी दे सकते थे, बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार ने कांग्रेस के उस सदस्य को उधर स्विच कर दिया। जी। आज मुरारी गौतम वहां है और मुरारी गौतम को ये पता है कि कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस में वो रहे भी हैं और कांग्रेस में मंत्री भी रहे हैं। तो बिल्कुल। निश्चित रूप से विधायकों का वहाँ के लोगों का मिलना जुलना उनसे रहा होगा। मुरारी गौतम एक बड़े कड़ी के रूप में काम कर सकते हैं और वो नीतीश कुमार नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी में, जैसा कि दावा हो रहा है, दोनों मंत्रियों ने दावा किया है और भी कई लोग दावा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस बात को लेकर के अरुण भारती ने भी दावा किया है। हालांकि इन सभी का कहना है कि कोई भी हमारी पार्टी में आता है, कोई हमसे संपर्क करता है तो हम स्वागत करेंगे उसका, यानी टूटेगा। तो एक तरफ तो जहाँ कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है और जैसे कि आपने बताया भी कि दही चूड़ा भोज में विधायक नहीं गए थे, तो एक संभावना तो निश्चित रूप से बनती है। वहीं दूसरी तरफ 3 विधायक तो पहले से ही अपना पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको पता है कि इसी खरवास का इंतजार हो रहा था और कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है जब काउंटडाउन शुरू हो गया है। 72 घंटे के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगला खबर कब देंगे बाबा? इसमें जो है आपको बता दें कि आईपी गुप्ता वो भी क्यू में खड़े हैं आईपी गुप्ता और साथ साथ बसपा के एक विधायक हैं वो भी क्यू में खड़े हैं। ये सभी इंतजार उस बात का कर रहे हैं कि नीतीश कुमार डिसीजन क्या करते हैं। क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में रहने का डिसीजन करते हैं या नीतीश कुमार कोई और फैसला लेते हैं? इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में। इसकी लगातार खबरें हम कर रहे हैं, यानी कि सीधी तौर पे आप देख लीजिए तो एक तरफ एनडीए गठबंधन की एक पार्टी जो आरएलएम है उसमें खलबली मची हुई है, तो दूसरी तरफ आप देख लीजिएगा कि तेजस्वी यादव से भी तो मिलने कोई नहीं गया। एयरपोर्ट पे तेजस्वी यादव आते हैं, उनके एक भी विधायक उनसे संपर्क नहीं करते हैं, एक भी विधायकों को अगवानी करने नहीं जाते हैं जी। तो वहां भी आप कैसे छोड़ सकते हैं? वहां भी एक शक की सुई तो आती ही है। इन सभी बातों को लेकर के विपक्ष में जो महागठबंधन है उसके घटक दलों के बीच में, उसके विधायकों के बीच में एक खलबली जरूर है, क्योंकि उन्हें 5 साल तक शासन करना है। 5 साल तक उनको अपने जो जीत करके आए हैं उसका सुख भी भोगना है और उसको एंजॉय भी करना है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ एंजॉय ज्यादा करेंगे ये हमसे बेहतर तो आप बता सकते हैं, वो विधायक बता सकते हैं और बिहार की जनता बता सकती है जी। तो निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में जाने का यदि मौका मिलता है विपक्ष के किसी भी विधायक को, किसी भी दल के, तो वो बेहिचक जाने के लिए तैयार है। लेकिन जो कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं वो भी हैं, 1/3 को रखना पड़ेगा। ऐसे में आरएलएम का तो निश्चित रूप से 3 विधायक हो जाते हैं तो 1/3 हो जाता है। बाकी कांग्रेस की बात कही 6 के 6 विधायक संपर्क में नहीं है तो वो भी है बात है। इसमें आने वाला समय जो होगा ये 72 घंटे का समय काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार की राजनीति कई बार उलट पलट हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो देखिए हमारे साथ बाबा जुड़े हुए थे। बाबा क्या कुछ कह रहे हैं कि 72 घंटा, और देखिए बाबा अगर कुछ कहते हैं तो इसके मायने तो होते ही हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार की राजनीति में
कब कहाँ क्या हो जाए ये पता नहीं होता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस के 6 विधायक पहले टूटते हैं या कि आरएलएम के जो 3 विधायकों की चर्चाएं तेज हो गई है। क्या होगा, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।